सुबह सुबह चाय नाश्ते का इंतजाम करने की जगह तुम अभी तक सो रही हो। क्या हुआ अब? मैं तुमसे नाराज हूँ। तो ये कौन सी नई बात है? नाश्ता बनाओगी या नहीं? नहीं। नहीं? हर बात पे नहीं, नहीं नहीं। बोला ना नाराज हूँ मैं। हमेशा एक ही बात, कुछ नया कहो। कभी ये भी कहा करो कि मुझ पर प्यार आ रहा है। प्यार के लायक नहीं है आप। तो शायद इश्क के लायक हूँ। मजाक नहीं, मैं सच में नाराज हूँ आपसे। अच्छा बाबा, बताओ क्या हुआ? यार ये देखो, सब के सब पहाड़ों में घूम रहे हैं और हम यहाँ कानपुर में। तो क्या हुआ? घूम तो चुके हैं हम भी पहाड़ों में। नहीं, जब अपना घर ही पहाड़ों में है तो हमें वहीं रहना चाहिए। अभी देखो गर्मी आएगी और यहाँ तो ऐसा लगता है माइक्रोवेव में बंद कर दिया हो। जॉब है यहाँ पर, छुट्टी होगी तो चलेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ रहो, मुझे तो पहाड़ों में ही रहना है। वहीं अपनी मैगी की दुकान खोल लूंगी। वाह मुंगेरी लाल की हसीन सपने, मेरे शेख चिल्ली। क्या क्या करोगी वहां जाकर? वहां जाकर पहाड़ों में शांति मिलेगी मुझे। योगा करूंगी और अच्छी लाइफ जीऊंगी। हाँ हाँ, जैसे यहाँ तो कांटे लगे हैं। कांटे नहीं, अंगारे हैं। सुनो ना, पहाड़ों पर चलते हैं। अपना घर भी है वहां। अच्छा, मम्मी पापा जी, देवर जी, ननद जी सब लोग हैं। हम यहाँ अकेले अलग थलग पड़े रहते हैं। तुम क्या करोगे? तुम्हें बस लग रहा है कि वहां मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा। तो सर्दियों में चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। ठीक है तो फिर, तुम अभी जिद कर रही हो तो तुम्हें छोड़ आता हूँ। 10 दिन में रह लूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, तुम वहीं रहना। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। क्या चलेगा चलेगा? तुम रह लोगी अपने पति के बिना? पति? अरे पति तो है, ऑक्सीजन थोड़ी है। मैं रह लूंगी। चलो आप चलो, 10 दिन बाद वापस आ जाना। ठीक है, तो चलते हैं फिर। पत्नियों की जिद के आगे आज तक कौन ही टिक पाया है। सो आकाश भी हार गया और ले आया राधिका को पहाड़ों वाले अपने पुश्तैनी घर में। अरे बहू, तू अचानक से कैसे आ गई? मैडम जिद कर रही थी कि यहीं रहना है तो मैं ले आया। अच्छा, लगता है पूरा कानपुर समेट लाई। हाँ, कुछ ज्यादा ही सामान ले आई हो भाभी। अब क्या यही रहोगी हमारे साथ? हाँ, वैसे भी बहुत रह लिया वहां। अब तो यहाँ पहाड़ों में रहूंगी, पीसफुल लाइफ। चलो अच्छा हुआ जो बहू आ गई, अब कम से कम हम सबको अच्छा भी लगेगा। चलो ठीक है, आराम करो तुम लोग। साक्षी चाय नाश्ता बना दे। अरे मैं करती हूँ आपकी मदद। भाभी, अब तो हमेशा के लिए आ गई हो। कर लेना काम, आधे घंटे आराम कर लो पहले। राधिका और आकाश कमरे में आ जाते हैं और राधिका कमरे की खिड़की खोलती है। खिड़की खुलते ही गर्म हवा उसके चेहरे से टकराती है। क्या हुआ? बंद क्यों कर दी? कितनी गर्म हवा है। तो गर्मियों में क्या लगता है, पहाड़ों पर एसी फिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, कमरे में तो है एसी। हाँ हाँ, यही चलाना पड़ेगा। राधिका आराम से एसी चालू करती है और सो जाती है। शाम को उसकी नींद हॉल में से आते शोर से खुलती है। इतना शोर कौन मचा रहा है? वो बाहर आकर देखती है तो हॉल में बच्चे खेल रहे थे। ये चिप्स कुरकुरे के पैकेट किसके हैं? दिल्ली वाली बुआ आ गई हैं अपने पोते पोतियों के साथ। हैं? इतने लोग और रहेंगे कहाँ? अरे भाभी घबराओ मत, ये तो हर साल का है। कोई ना कोई गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आता ही रहता है। सही कहा, तो इस बार ये आई हैं। भाभी अभी तो शुरुआत है, रास्ते में होंगे कुछ मेहमान तो। पहाड़ों में घर होने का फायदा भी है, हमारा नहीं रिश्तेदारों का। वो तो दिख रहा है। खैर शाम को तो हम लोग वो झरना देखने जाएंगे ना। कौन सा झरना भाभी? अरे वही, जब पिछली बार आई थी तो उसके पास अच्छे अच्छे फोटो लिए थे। भाभी पहले आप सर्दी में आई थी तो वो जिंदा था। अब तो मई की गर्मी है, वो तो मर गया था अप्रैल में ही। क्या मतलब? मतलब ये झरने का झ भी नहीं है वहां। ले फिर, अब क्या करेंगे? अब कहाँ घूमने जाएंगे? देखते हैं कहाँ जाया जा सकता है। अभी तो आप किचन में आइए, खाना बनाना है। राधिका अपनी ननद के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। देवर जी और देवरानी जी कहाँ गए? वो तो गर्मियों में ट्रिप करने चले जाते हैं। हैं? इतनी अच्छी जगह छोड़कर? हमारा घर क्या किसी हनीमून डेस्टिनेशन से कम है क्या? नहीं नहीं, कम नहीं, बहुत ज्यादा है। तभी तो सबको यहाँ का रास्ता दिखाई पड़ता है। अब तो मैं भी सोचती हूँ पापा मम्मी को जल्दी से अच्छा लड़का मिले और इस हनीमून डेस्टिनेशन से निकलूं मैं। ये तो वही बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर। कानपुर से तो अच्छा ही है यहाँ। भाभी ये तो फिर वही बात हो गई। क्या? दूर के ढोल सुहावने। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। अभी सीखा, राधिका कोचिंग क्लास से। अरे क्या आप भी।
अरे क्या तुम दोनों किचन में खीखी कर रही हो? बाहर नाश्ता पानी लाओ। जी मम्मी जी, ला रहे हैं। वैसे ना भाभी, अच्छा ही हुआ कि आप आ गई, मेरा भी मन लगा रहेगा। और मुझे तो आना ही था, कब तक पहाड़ों से दूर रहती। चलिए नाश्ता दे आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही राधिका ने घर में हल्ला मचा दिया। मम्मी जी, पापा जी, आकाश, ननद जी, बुआ जी। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? भैया, भाभी को क्या किया आपने? अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बहू है कहाँ? वो तो वॉशरूम में गई थी। आकाश, ननद जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी बाथरूम में क्या छिपकली आ गई? अरे नहीं, साबुन लगाकर खड़ी हूँ, पानी चला गया। तो भाभी, इतनी सुबह नहाने को कौन बोला आपको? लेकिन मेरा तो टाइम ही यही है। भाभी, पानी खत्म हो गया होगा टंकी में। क्या? तो भरी क्यों नहीं? 2 दिन पहले ही टैंकर आया था। गर्मियों में यहाँ पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? रुक बहू, पीने के लिए जो पानी भरा था वो लाकर देती हूँ तुझे, फिर तुम सब लोग नीचे जाकर पानी भर ले आना। जी मम्मी जी। राधिका किसी तरह बाथरूम से बाहर निकल पाती है। इतने कम पानी में तो आज तक नहीं नहाई हूं मैं। हो जाता है भाभी, गर्मियों में सब सूख जाता है, वाटर लेवल तो पाताल में पहुंच जाता है। तो क्या रोज रोज ऐसा होगा? नहीं नहीं, रोज नहीं होगा, कभी कभी होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब तुम सब जाग ही गए हो तो जाओ, जाकर पानी भर लाओ नीचे से। नीचे से? हाँ, नीचे ही जाना पड़ता है, सरकारी टंकी का पानी लाना है। राधिका अपने पति और ननद के साथ मिलकर पानी लेने नीचे जाती है। हे भगवान, अब इस रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर पानी की बाल्टी ऊपर तक लानी पड़ेगी। क्या सोच रही हो भाभी, जल्दी जल्दी चलो ना। जल्दी 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 में तो लुढ़क जाऊंगी मैं। ठीक है, आराम से चलो, 8 चक्कर लगेंगे। 8 आने के, 8 जाने के। और क्या, तभी तो टंकी आधी भर पाएगी। ओए, ये कहाँ फंस गई मैं। सभी लोग पानी भर भर कर लाते हैं और टंकी में डालते हैं। 8-8 चक्कर लगाने के बाद तो राधिका के पैर जवाब दे गए थे। चलो राधिका। कहाँ? अब कहाँ चलूं? अरे वॉक पर चलो। तुम्हें योगा नहीं करना है क्या? आकाश जी, आज मेरी बहुत एक्सरसाइज हो गई। आज नहीं, योगा कल से करेंगे। अभी देखो, नाश्ता और खाना बनाना है ना। आकाश और राधिका बात कर रहे थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आकाश दरवाजा खोलता है तो सामने दिल्ली वाली चाची और चाचा जी खड़े थे। मम्मी पापा, नट्टू चाचा और चाची आए हैं। अरे आकाश, तू भी यहीं है? इस बार आप कैसे आ गए? अरे तेरी चाची जिद पर आ गई, कहने लगी कि दिल्ली की गर्मी बहुत तेज है, भैया के यहाँ चलो। सो हम यहाँ आ गए। वैसे चाचा जी, बर्फ यहाँ भी कुछ खास नहीं पड़ रही है, लेकिन जिद के आगे क्या कर सकते हैं। मेरी तरफ देखकर क्या बोल रहे हैं? मुझे तो अच्छा लग रहा है, कानपुर से तो अच्छा है। अब मैंने कुछ कहा क्या? राधिका किचन में आ जाती है। इस बार चाचा जी आ गए। दिन में 10 बार तो इनको बाथरूम में नहाना होता है। क्या? और क्या, बाहर से घूम कर आएंगे नहाएंगे, सोकर जागेंगे नहाएंगे, वॉशरूम जाएंगे नहाएंगे, खाना खाएंगे तो नहाएंगे। इनका बिस्तर भी क्या बाथरूम में ही लगता है? बस नहीं चलता, नहीं तो लगा भी ले नल के नीचे। पता है, हमने तो इनका नाम भी रख दिया है। क्या? नल्लू चाचा। बढ़िया है। क्या बढ़िया है? अभी तक कितने लोगों के लिए पानी भरना था, अब इन सब के लिए भी भरना है। अरे बाप रे। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही साक्षी ने राधिका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ ननद जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आओ और भैया को भी जगा कर ले आओ। लेकिन हुआ क्या? अरे भाभी, पानी भरने जाना है। लेकिन टैंकर आना था ना आज तो। भाभी, वो रास्ते में पत्थर गिर गए। लेकिन वो तो बारिश में गिरते हैं ना। भाभी, पत्थर का मन है, वो चाहे जब गिर जाते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अब टैंकर आने में 4 दिन और लगेंगे। हम सबको ही पानी भरना है। अच्छा, ठीक है, आते हैं हम लोग। हाँ भाभी, जल्दी आना, नहीं तो लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ, आ रहे हैं। राधिका को फिर सबके साथ पानी भरवाने जाना पड़ता है। हाय मेरी कमर, ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते मेरी तो हालत खराब हो गई। कोई बात नहीं भाभी, अगली गर्मी तक तो आप एक्सपर्ट बन जाओगी। वो तो पता नहीं, लेकिन अब समझ आने लगा है कि देवरानी जी यहाँ गर्मियों में क्यों नहीं रुकती। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो फिर चलिए। कहाँ? अब कहाँ चलें? किचन में भाभी। बहू, आज सबका मन मसाला डोसा खाने का कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, बन जाएगा। यही होता है, मेहमान आते हैं, ऑर्डर देते हैं और हम बस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शाम को राधिका आकाश के साथ बैठी हुई थी।
सुनो ना, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? बहुत दिन हो गए घर में ही है, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। अरे शहर तक जाने में 3 घंटे लगते हैं, आने के 3 घंटे अलग। तुम जाओ यहीं कहीं जाकर नेचर वॉक करो। अरे यार, अरे यार क्या, तुम्हें ही जुड़ना था नेचर से। ताना मत मारो, मैं तो सोने जा रही, कम से कम कमरे में तो सुकून है। हाँ जाओ। राधिका कमरे में आती है और देखती है कि चाचा चाची उनके बिस्तर पर लेटे हुए थे। अरे नल्लू चाचा। नट्टू बेटा, नट्टू। हाँ, वही चाचा भतीजे का ही तो अंतर है। क्या हुआ बेटा? आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे वो हॉल में तुम्हारी चाची को गर्मी लगती है और सबके कमरे में कोई ना कोई होता ही है। तुम्हारा कमरा थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ आ गए। अच्छा। राधिका वापस आकाश के पास आ जाती है। ये चाचा चाची हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब हमें कोई प्राइवेसी भी नहीं देगा? अरे मेहमान है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। हम कहाँ सोएंगे? हॉल में। मैं हॉल में नहीं सोने वाली। तो फिर जहाँ मन हो वहाँ सो जाओ। मैं राइट साइड सोऊंगी, पंखे के नीचे। ठीक है आओ। राधिका और आकाश हॉल में सोते हैं और तभी लाइट चली जाती है। अब क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई? अरे भाभी, फोन की फ्लैश लाइट बंद कर दीजिए, ये मोमबत्ती जलाइए, बैटरी खत्म मत कीजिए। क्यों, लाइट तो थोड़ी देर में आ जाएगी ना। भाभी, लाइट का पता नहीं है कब तक आएगी अब। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे वो जंगलों में आग लग गई ना, तो बिजली के ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं, हर साल गर्मी में आग लग जाती है जंगल में। पिछली बार तो 2 हफ्ते नहीं थी लाइट। अब कैसे सोएंगे? मैंने पहले ही कहा था हाथ पंखे निकाल लो, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी। आग लगने से लाइट जा चुकी थी, जिससे राधिका का तो कंगाली में आटा गीला हो चुका था। रात तो जैसे तैसे कट चुकी थी। अगले दिन साक्षी कॉलेज की ट्रिप पर कुछ दिन के लिए बाहर चली जाती है। वो तो अच्छा हुआ कम से कम टैंकर आ गया, नहीं तो अकेले ही मुझे जाना पड़ता पानी लेने, और फिर कोई भालू या शेर मुझे ले जाता तो। क्या हो गया? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बहू। जी मम्मी जी। बहू, बच्चों के लिए मैगी बना दे, और एक काम कर, आज ना खाने में दाल सब्जी के साथ शाही पनीर भी बना ले। जी मम्मी जी। अरे नहीं, सिर्फ पनीर नहीं, मेरा पेट खराब हो जाता पनीर से। एक काम कर बहू, मेरे लिए बैंगन का भरता बना दे। ठीक है चाचा जी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, गर्मियों में चिप्स बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, आज वो भी बनवा लेना। ठीक है मम्मी जी। राधिका पूरा दिन किचन में खाना बनाती है और दोपहर में छत पर पापड़ बनाने के लिए जाती है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन यहाँ तो गर्म धूप मिल रही है। बर्फ तो सर्दियों में मिलती है। शाम के वक्त राधिका आकाश को बाहर चलने के लिए कहती है। सुनिए ना, मैं बोर हो गई हूँ, चलिए साथ में बाहर घूम आते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। नहीं, हर बात में नहीं। अरे अरे, मेरे डायलॉग मुझे ही मार रही हो। चलो चलते हैं। राधिका आकाश को मनाकर बाहर घूमने जाने के लिए निकलती है कि तभी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मम्मी जी, हम दोनों थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहे हैं। इन बच्चों को भी ले जाओ, बेचारे कब से घर में हैं। लेकिन मम्मी जी। अरे ले जाओ ना बहू, आइसक्रीम खिला देना। ठीक है, चलो। राधिका को मजबूरी में बच्चों को भी साथ ले जाना पड़ता है, और घर आकर उसका मुंह बना हुआ था। तभी बिट्टी बुआ ने कहा, बहू आज ना मुझे पूजा करनी है, तू जरा मंदिर की साफ सफाई कर दे। जी बुआ जी, अभी करती हूँ। और सुन बहू, कमरे के पर्दे कितने गंदे हैं मेरे। अरे बुआ जी, थोड़े दिन में बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, फिर आप चली जाओगी, तो क्या ही करना है पर्दे का। ना ना बेटा, अब ऐसे गंदे में थोड़ी ना रहूंगी, बच्चों की छुट्टी तो अभी 1 महीने में खत्म होगी। ठीक है, मैं साफ कर दूंगी। अब पर्दे साफ करेगी तो एक काम कर, फिर चादर और बेडशीट भी कर ही देना। बहू, फिर एक ही कमरे का क्यों करना है, सभी कमरों से ले लेना। जी मम्मी जी, ले लूंगी। राधिका को घर की साफ सफाई अकेले देखनी पड़ती है, ऊपर से इतने लोगों की फरमाइश है। मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो अपने घर जाना है। अगले दिन आकाश सुबह जल्दी उठ जाता है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? आज तक की छुट्टी थी मेरी, कल ऑफिस पहुंचना है मुझे। मैं भी चलूंगी। तुम क्यों? तुम्हें तो यहाँ रहना था ना। आज तो साक्षी भी आ जाएगी, मजे से रहना तुम दोनों। नहीं, मुझे भी ले चलो। अरे तुम यहीं रहो, बढ़िया शांति है यहाँ, एकदम पीसफुल। इस पीसफुल ने मेरे पीस के पीस पीस कर दिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यही तो मैंने कहा था। सही कहा था, पहाड़ों पर जीवन बड़ा ही कठिन है मित्र। ठीक है, तो चलो रेडी हो जाओ,
हम निकलते हैं अपने शहर। अरे भाभी, आप कहाँ चली? वो आकाश की छुट्टी खत्म हो गई है ना, तो अब घर जाना है। क्या भैया, कुछ दिन और रुक जाते ना। वही तो, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। और क्या भाभी, अभी तो हम कहीं गए भी नहीं। कोई बात नहीं ननद जी, हमारे जाने का टाइम तो हो गया ना। पर रुक जाती बहू कुछ और दिन। मेरा तो बहुत मन था, लेकिन आकाश अपना ख्याल अकेले नहीं रख पाते हैं। ठीक है बहू, लेकिन आती रहना। हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर जरूर। गर्मियों में पहाड़ों पर रहने का भूत राधिका के सिर से उतर जाता है और आकाश के साथ वापस अपने घर लौट आती है। और अब वो सिर्फ सर्दियों में ही पहाड़ों का नाम लेती थी।